तो जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं जिनको एक अफोर्डेबल सेगमेंट में घर चाहिए और अपने ऑफिस तक उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, ये उनके लिए बहुत अमेजिंग मार्केट है राजनगर एक्सटेंशन। तो ये इकलौती ऐसी मार्केट बची है जहाँ पे आज कम रेंज में कम बजट में प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट, 3 BHK की बात करें तो 40 to 43 लाख रुपीज में आज 3 BHK आ जाता है यहाँ पे। पहली बात। सेकेंडली, ये जो मार्केट है, जब से हिंडन जो फ्लाईओवर बना है उसके बाद ये दिल्ली के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसकी नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी है, सेंट्रल दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। तो जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं जिनको एक अफोर्डेबल सेगमेंट में घर चाहिए और अपने ऑफिस तक उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, ये उनके लिए बहुत अमेजिंग मार्केट है राजनगर एक्सटेंशन। ये जो कनेक्टिविटी है ना खाली दिल्ली से, और इवन दिल्ली में भी अलग अलग लोकेशन से, अगर साउथ दिल्ली जाना है, सेंट्रल दिल्ली जाना है, ईस्ट दिल्ली जाना है, इवन नॉर्थ दिल्ली, तो आज इतनी सारी कनेक्टिविटीज के साथ कोई भी प्रोडक्ट नोएडा का नहीं है जो इवन नॉर्थ दिल्ली तक भी कनेक्टेड होगा। राइट, तो ये मेजर रीजन है इस मार्केट में एंटर करने का, राजनगर एक्सटेंशन। प्लस अगर आप देखोगे कि अब जो रैपिड रेल का काम चल रहा है, रैपिड रेल से कनेक्टिविटी इस एरिया की हो चुकी है, दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी, बीच में राजनगर एक्सटेंशन आता है। तो ये कुछ एक रीजन है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट डेवलप हुआ इस एरिया के अंदर। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से हमें दोबारा से एंट्री लेनी पड़ी इस मार्केट के अंदर। अगर ओवरऑल राजनगर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन में आज 50 के करीब डेवलपर्स हैं और 50,000 से ज्यादा टोटल अपार्टमेंट्स हैं आज पूरी की पूरी राजनगर एक्सटेंशन के अंदर, मोर देन 50,000 अपार्टमेंट्स। उसी तरीके से प्रॉपर्टी 3 वजह से बिकती है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। क्योंकि हम नई लोकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए ये स्लाइड मैंने सोचा फिर से दिखा दूं आपको, दोबारा से रूबरू करा दूं कि लोकेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है आज रियल एस्टेट के अंदर। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राजनगर एक्सटेंशन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल लोकेशन है NCR की, 50 डेवलपर्स विद मोर देन 50,000 अपार्टमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली, ये राजनगर एक्सटेंशन का पार्ट है। राइट, इसमें सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट है NCR की, विच इज डेवलप्ड बाय GDA, जिसको हम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। तकरीबन 150 एकड़ के अंदर फॉरेस्ट एरिया है, पूरा ग्रीन बेल्ट, जिसमें लेक भी है जो कि नेचुरल फॉरेस्ट है, और कुछ एक एरिया उसमें GDA ने डेवलप किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजनगर एक्सटेंशन की, आज इसकी नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी हर जगह से, चाहे मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, नॉर्थ दिल्ली से आ रहा हूँ। राइट, आपने सुना होगा सिग्नेचर ब्रिज, अभी मैं आपको लोकेशन मैप के ऊपर दिखाऊंगा। सिग्नेचर ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, आजकल लोग सेल्फियां बहुत खींचते हैं वहां जाके सिग्नेचर ब्रिज पे। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी सिग्नेचर ब्रिज से है, जो क्रॉस करते ही आपका नॉर्थ दिल्ली स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी कैंपस आ जाता है यहाँ पे। राइट, डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी आपकी साउथ दिल्ली से है और सेंट्रल दिल्ली से है, वाया हिंडन रोड, जो आपकी 10 किलोमीटर की रोड बनी है, हिंडन रोड, हिंडन के ऊपर जो फ्लाईओवर बना है, तो उससे आपको नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की मिल जाती है। ऑफ कोर्स आप जैसे NH24 पे पहुंचते हैं तो पहले कट से राइट लेते हैं, आपका ईस्ट दिल्ली आ जाता है। तो ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, ये सारे के सारे नॉन स्टॉप कनेक्टेड है। नॉन स्टॉप का मतलब लाल बत्तियां नहीं है इसके अंदर। ये अच्छा, टॉपमोस्ट स्कूल सोसाइटी के बिल्कुल सामने, जस्ट अक्रॉस द रोड, राइट, बिल्कुल सामने वाली आपकी लोकेशन पे GD गोइंग का स्कूल है जो ऑलरेडी फंक्शनल है, और सोसाइटी के लेफ्ट हैंड साइड पे परिवर्तन स्कूल है। तो ये हॉस्पिटल्स, यशोदा हॉस्पिटल, संतोष हॉस्पिटल, मोहन नगर का जो हॉस्पिटल है, ये भी आपका 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, 3-3.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। हिंडन मेट्रो स्टेशन आपका 5 मिनट की दूरी के ऊपर है, जो एक्सिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है राजनगर एक्सटेंशन के जो पास पड़ता है, तो 5 मिनट की डिस्टेंस है हिंडन मेट्रो स्टेशन की। और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आपका 10 मिनट की दूरी के ऊपर है। अपकमिंग रैपिड रेल, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जो इंडिया की सबसे पहली रैपिड रेल जो बन रही है, वो दिल्ली से आपकी मेरठ तक की बन रही है। यहाँ से हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है जो रैपिड रेल का स्टेशन इसका बनेगा। तो रैपिड रेल से कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी बाय रोड, ये राजनगर की आज बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो इसलिए दिल्ली के जो क्लाइंट हैं आपके, जो कनाट प्लेस में काम करते हैं, जो साउथ दिल्ली में काम करते हैं, जो ईस्ट दिल्ली में काम करते हैं, उनको ये लोकेशन बहुत पसंद है। स्पेशली जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आपको इस रेंज में कुछ नहीं मिलता है ना। जिनका बजट कम है, जिनको एक लग्जरी सेगमेंट में कम रेंज में प्रॉपर्टी चाहिए, उनके लिए बेस्ट लोकेशन है। सिटी में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है या दिल्ली के आसपास ढूंढ रहा है, राइट, या आपका इंदिरापुरम वैशाली में ढूंढ रहा है या आपका वसुंधरा में ढूंढ रहा है, तो वहां से करीबन आधे दाम है। जो कम से कम प्रॉपर्टी वहां पे मिलती है तो आपको 5,500 से 6,000 रुपए की रेंज में मिलती है। इवन जो क्यान आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिक्सन की सेल कर रहे हैं
5,000 रुपए से उसका रेट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज अगर हम सिद्धार्थ विहार की भी बात करते हैं, वहां पे भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा 5,000 रुपए के आसपास उसका रेट पहुंच चुका है। एपेक्स क्रेमलिन जो हम सेल करते थे 5,000 रुपए का प्राइस, तो 5,500 से 6,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है लोकेलिटीज का, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट आधे दाम पे उसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। ये कुछ एक और कनेक्टिविटीज है जिसमें आपकी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से आपकी नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी है इसकी, जिसको हम केजीपी एक्सप्रेस वे बोलते हैं, अब तो कंप्लीटली बन चुका है। तो दुबई यहाँ से जो सबसे पहला इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट, वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, इस लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे दुबई, जहाँ से आप एंटर करके आप पंजाब चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हो, या आपका राइट मोड़ के आप जयपुर वाली साइड पे जा सकते हो। नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं लोकेशन मैप आपको एक्सप्लेन कर दूं, राइट। ये आपकी रोड दिल्ली से आ रही है, ये आपका हो गया अक्षरधाम टेम्पल। अगर आप यहाँ से आ रहे हो सराय काले खान से अक्षरधाम टेम्पल आपने क्रॉस किया, ये गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करते ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये रोड आपकी जा रही है, एलिवेटेड रोड, राइट। ये सीधी रोड आपकी एलिवेटेड राजनगर एक्सटेंशन तक जाती है, ये आपका राजनगर मेन रोड के ऊपर। और ये सीधी सड़क आपकी NH 58 जो आपकी मेरठ रोड है या देहरादून रोड है उस पे चली जाती है, ये डायरेक्ट। जैसे हिंडन रोड जहाँ पे खत्म होती है एलिवेटेड रोड, वहां से अगर मैं लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ तो ये देखो रोड कहाँ जा रही है मेरी, सीधी नॉर्थ दिल्ली। देखा आपको, ये सिग्नेचर ब्रिज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेल आपका एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, जहां से करीबन 11 सिटीज की फ्लाइट ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो ये हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है मेरी प्रॉपर्टी से, यहां से लेके यहां तक 5 मिनट की डिस्टेंस है, 5 से 7 मिनट की। तो हिंडन एयरपोर्ट मेरी प्रॉपर्टी से बिल्कुल पास पड़ता है, और ये सीधी सड़क आपकी नॉर्थ दिल्ली की तरफ निकल जाती है। ईस्ट दिल्ली में अगर आप प्रॉपर्टी के प्राइस देखो, वहां पे जो प्लॉट के रेट है आज 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास का प्लॉट का रेट है। और अगर मैं फ्लैट कॉस्ट की बात करता हूँ तो 12 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वहां पे फ्लैट की कॉस्ट है ईस्ट दिल्ली के अंदर, राइट। तो उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम दाम में फार बेटर एमिनिटीज के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, और ईस्ट दिल्ली से नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी 10 मिनट की है, राइट। फ्यूचर में आपको NH 58 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से आ रहे हो, आप सीधा यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट इस रोड से। तो आपको बाहर मेन रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको NH 58 पे। ये एक नई सड़क बन रही है जो आपकी हिंडन रोड को डायरेक्टली DND से कनेक्ट करेगी, राइट। अगर मुझे नोएडा आना है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या मुझे लाजपत नगर जाना है तो मुझे NH 24 के ऊपर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हिंडन रोड कनेक्ट हो जाएगी आपकी DND के साथ। तो DND से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो नोएडा आएगा, राइट मुड़ेगा तो साउथ दिल्ली आएगा। ये आपकी डायरेक्ट ट्रेन इन सिटीज को जाएगी, आपकी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट से। ये आपकी रैपिड रेल, सुना सबने इसके बारे में? ये रैपिड रेल अभी आपने सुना होगा, और भी कई सिटीज में लॉन्च करने वाले हैं। अहमदाबाद से लेके बॉम्बे तक की रैपिड रेल आएगी, और भी बड़े सारे सिटीज में प्लान है। दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। तो इंडिया की सबसे पहली रैपिड रेल ये कंप्लीट होगी। इसका जो कंप्लीशन टाइम गवर्नमेंट ने दिया 2025 का, उसके बाद बहुत फास्ट काम चल रहा है। तो ये आनंद विहार तक जाएगी आपकी ये मेट्रो। तो इसकी कनेक्टिविटी इंटीग्रेट करेंगे इसको दिल्ली मेट्रो के साथ। जो ब्लू लाइन आपकी, जो आपकी सेक्टर 63 वाली जो आपकी ब्लू लाइन मेट्रो है, जो सीधी सेंट्रल दिल्ली होती है आपकी द्वारका तक जाती है, तो उससे कनेक्टेड होगी ये रैपिड रेल आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से। साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन से आपकी जो सेकंड मेट्रो है जो वसुंधरा तक आएगी, उससे कनेक्टेड होगी। तीसरा जो इसका कनेक्टिंग पॉइंट होगा आपका, ये आपका न्यू बस अड्डा, जो ये वाला आपका गाजियाबाद का जो बस अड्डा है, जहाँ पे अपना रेड लाइन मेट्रो जो आपकी सीधी ISPT होते हुए रोहिणी तक जाती है, इटावा तक, तो उस मेट्रो से भी कनेक्टेड होगी। सो दैट मींस यहाँ से रैपिड रेल से मैं आपका आनंद विहार तक जा सकता हूँ, वहां से ब्लू लाइन मेट्रो ले सकता हूँ, राइट। यहाँ से रेड लाइन मेट्रो ऑलरेडी मेरी हिंडन से मैं ले सकता हूँ, हिंडन का जो मेरा मेट्रो स्टेशन है। तो रेड लाइन मेट्रो, ब्लू लाइन मेट्रो, तो नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी वाया मेट्रो मुझे हर जगह पे मिल जाती है इस लोकेशन से। इसका काम मैंने बताया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो मोहाली और ग्रीन पार्क से बड़ा होगा, सो 35 एकड़ के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख के आसपास बताई जा रही है, जो सिटी कैपेसिटी है इसकी 1 लाख के आसपास की, राइट। तो उसकी वजह से एक बहुत ही हैपनिंग एरिया बनने वाला है, बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी की बैक साइड पे। मोहाली सबने सुना नाम? आज मोहाली को क्रिकेट स्टेडियम की वजह से जानते हैं। जब मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना था तो मोहाली की कोई वैल्यू नहीं। पंजाब का एक छोटा सा टाउन है मोहाली, चंडीगढ़ के साथ लगता है। चंडीगढ़ को सब लोग जानते हैं बिकॉज़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। तो आज मोहाली की प्रॉपर्टी और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी सेम दाम पे बिकती है,
पहले करीबन 1/3 का डिफरेंस था, 1/3 दाम पे आपको मोहाली में प्रॉपर्टी मिल जाती थी। जब से वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना, जब से इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जब से इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे आने शुरू हुए हैं, आज मोहाली की प्रॉपर्टी बिल्कुल बराबर पे आके खड़ी हो गई है बैक साइड पे कि सर यहाँ पे आने से जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, है ना, तो इसकी वजह से इस प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़ जाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल बैक साइड पे आपकी प्रॉपर्टी के बन रहा है इंटरनेशनल स्टेडियम, वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से। 2 साल का टाइम इसमें गवर्नमेंट ने लिया। ये एग्जिस्टिंग सिटी फॉरेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, तकरीबन 150 एकड़ के अंदर ये पूरा बना हुआ है, जिसमें लेक भी है आपकी।